हमारे नहीं, हमारी उस पर 5 साल का उठा ला, दिखा दे पटी, वापस दे देना उनको। बोले 5 साल वाला ले आओ जाओ। एक हमारी बेंच पे ही रखा, वो पता नहीं कितने साल का है, 5 साल का है। चलो, यहाँ पर आचार्य समन्वित स्वामी अमित युक्तानुशासन जी ग्रंथ में समझा रहे हैं कि मात्र दीक्षा लेना ही मोक्ष मार्ग नहीं है। दीक्षा के साथ साथ कसायों के प्रति उपशम भाव कैसा है? उपशम भाव होना चाहिए। अगला प्रश्न, आखिर में कोई संग तो चुनना ही पड़ेगा, बिना गुरु के दीक्षा होती नहीं है। हम गुरु को तो चुने और गुरु से दीक्षा भी लें, परंतु गुरुकुल में इतने रागी न हो जाएं, क्योंकि हमने राग घर का छोड़ा है। अब इस गुरुकुल में ही राग बढ़ गया तो हमारा राग तो बदल गया, नाश कहाँ हो रहा है। और उस गुरुकुल के राग में आकर के दूसरे अन्य त्यागियों प्रति हमारे अशुभ भाव न हो पाए, अन्य संगों प्रति हमारे खोटे परिणाम न हो पाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ कहीं अत्यंत राग आ गया तो आर्त रोध ध्यान में भी जा सकता है जीव, इसलिए अपन को राग से बचना चाहिए, क्रोधादि कसाय से बचना चाहिए। धर्म का स्वरूप पहले समझना चाहिए, फिर पंथों और परंपराओं का स्वरूप समझना चाहिए। और जिसने धर्म का स्वरूप नहीं समझा वो पंथों को ही धर्म मानने लगता है और फिर देश में, समाज में, राष्ट्र में झगड़ा फैलाता है और स्वयं का अहित कर लेता है। पहले धर्म का स्वरूप समझना चाहिए, फिर दीक्षा लेना चाहिए। तो धर्म का स्वरूप क्या है? वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, ठीक है ना। ऋणते धम्मो, रत्नते धर्म है, धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दया से विशुद्ध है, 10वीं धम्मो, 10 प्रकार का धर्म है। तो ये धर्म में समझना चाहिए। क्षमादि लक्षण धर्मो, क्षमादि लक्षण धर्म है। तो इस धर्म को हम समझ करके जब निर्णय करने बैठेंगे तो हम क्या सोचेंगे, अरे इनसे लड़ने झगड़ने के लिए थोड़ी मुनि बने, हमारा धर्म तो क्षमा है, अपने धर्म को प्राप्त कर लेगा। फिर दीक्षा कहीं भी वो ले ले जीव, अपने में रहेगा, अपने में रहेगा, वो कल्याण कर लेगा। इसलिए राग भरी बातों से आत्मरक्षा करना चाहिए, द्वेष भरी बातों से आत्मरक्षा करना चाहिए। वो यहाँ समझा रहे हैं, प्रवक्ति रक्ते समतुष्टि रिक्ते रूपेत हिंसावद्यांग निष्ठा प्रवर्तिता शक्तिरपि प्रहूढ़म् तमा परेशां तो सुप्रभातम्। तमा परेशान, कितना सुंदर शब्द। तमः परेशान तप सुप्रभातम। हे प्रभु, अन्य मतों में तो अंधकार छाया हुआ है, आपका मत ही सुप्रभात है। कैसा? प्रवक्त रखते, इधर देखो, ये बहनों ने प्रश्न किया था, वो यहाँ उत्तर भी है। प्रवक्त रखते, जो प्रवृत्ति में ही रखते हैं। और प्रवृत्ति, अब इस बात का ध्यान रखना, कौन सी प्रवृत्ति? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये मठ आदि बनाए बैठे लोग संसार में। एक बिलस्त भूमि दूसरी घड़ा पर है, ठीक है ना। अब उस भूमि का केस चढ़ गया, उनके परिणामों से मिलो। अब ये क्या चाह रहे हैं? बोले आदमी मर जाता तो अपना केस समाप्त हो जाता, समझे कि नहीं।
जब तक तुम्हारे मस्तिष्क में कोई संस्था और विकल्प नहीं आए तब तक ही अहिंसा पलती है। और सगों सगों से झगड़ा हो जाए ना, भूमि के पीछे, पैसे के पीछे, स्त्री के पीछे, इन हेतुओं से विसंवाद बढ़ जाए तो आदमी एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अपध्यान तो करने ही लगता है, अपध्यान करने लगता। जिनकी संस्था बने बैठे किसी का अधिक प्रभाव हो रहा है, उस सामने तुम्हारा प्रभाव कम हो रहा है, तो भावों से मिलो फिर। अब इसलिए रखते जो 5 पाप में रखते हैं, और सुंदर शब्द हैं, प्रवक्ति रखते, प्रवृत्ति ही रखते, जो प्रवृत्ति में ही रखते हैं। ये तो होगी पाप रूप प्रवृत्ति। अब रहा पुण्य रूप प्रवृत्ति। तुम 24 घंटे पुण्य रूप प्रवृत्ति कर में लगे हो, अपने ये आत्मा के स्वभाव पर विचार कब करोगे? वो भी तो होना चाहिए। अशुभ की प्रवृत्ति तो पूर्ण है ही है, शुभ प्रवृत्ति पर भी विचार करके सु परिणामों के उपशम भाव पर जाना चाहिए। शुद्धोपयोग तो बहुत आगे की बात है, सुपयोग जन्य उपशम भाव को प्राप्त कीजिए पहले। सुपयोग जो है ना, आपने उपाय को उपयोग मान लिया है, इस पर सुधार कीजिए आप सब बन त्यागी वृत्ति। उपाय को उपयोग मान बैठे, उपाय को उपयोग, ये भूल को सुधारिए आप सब, पूरे देश के साधक। जैसे कि बालक कहाँ गया, बालक, अब मैं बच्चे से कहा बेटा अभिषेक करे आए, बोले हाँ जा रहे, ठीक है। अब ये विशु भाई हैं, इनसे मैंने पूछा भाई सदुपयोग की परिभाषा क्या है? क्या है? बोले भगवान की पूजा करना, दान देना, ये क्या है? सदुपयोग है ना। ये तुम्हारी भूल है, ये सदुपयोग नहीं है। सुनाओ। पहले सुनिए आप, तो उस शब्द पर ध्यान दीजिए आप, इस पर ध्यान दीजिए आप। सुनो भाई, आपने उपाय को उपयोग बना लिया है। ये दान पूजा करना सुपयोग की जो प्रवृत्ति है, ये सुपयोग की जो है ना व्यवहार से प्रमाण का बोध होता है। प्रमाण की परिचय कैसे होती है? व्यवहार से। तो ये दान देना, पूजा करना, ये सुपयोग की प्रवृत्ति है। सुपयोग क्या? उपयोग तो आत्मा की परिणति है। उपयोग तो आत्मा की परिणति है। जो आत्मा स्वरूप परिणत है वो सुपयोग है। शुभ क्रिया कर रहे हो सुपयोग, उसमें हो कोई नियम नहीं है। अब तुम पूजा करते ही झगड़ पड़े तो सुपयोग थोड़ी बनेगा। तीनों उपयोग की जो प्रवृत्ति, उसकी व्याख्या की प्रवचनसार में, ठीक है। प्रवृत्ति है, उपयोग तो भगवान अलग है, वो तुम्हारा सती नहीं है। चावल पूजा आदि द्रव्य अलग है, तुम्हारा सती नहीं है। तुम्हारा सत्य निज आत्मा है। निज आत्मा जो सुप्रणति है उसका नाम सुपयोग है। यदि आप दान पूजा मात्र को ही सुपयोग मानेंगे तो जो दान पूजा नहीं कर रहा जिस समय, तो असुपयोग में चला जाएगा। समझे कि नहीं? तो ये जो कथन जो चल रहा है वो तो कहने समझाने के लिए समझा रहे हैं, पर वास्तव में स्वरूप क्या है? ओ अनंत आनंदिक कसाय के अभाव में सम्य दर्शन के साथ आत्मशुद्धि बढ़ रही है, सरागता में प्रसम सम्यक अनुकूल का आस्तिक्य, वो है सुपयोग। उसके साथ जीव दान पूजा नियम से करेगा, उसे करना ही चाहिए। तो ये प्रवृत्ति स्वीकार है, लेकिन हिंसादी प्रवृत्ति स्वीकार नहीं है। तो सम तुष्ट रिक्त, आगे सुनिए, सम तुष्ट रिक्त, और वो कैसा है? उपसम भाव से रिक्त है, सम तुष्ट रिक्त, और संतोष से शून्य, तुष्टि नहीं है। और आसक्त किसमें है? हिंसादि कार्यों में। ऐसा जीव रूपेत हिंसा निष्ठा, और लगा हुआ किसी हिंसा के अनुष्ठान की अभ्युदय कोई इष्ट मार रहा है। प्रवृत्ति शांति रूढ़ा,
ऐसा व्यक्ति जो प्रवृत्त हो रहा है हिंसा सुरादि का हेतु के आधारभूत ऐसी जो मान्यता प्रचलित की हुआ उनका क्या है? तमा परेशान, ये उनका घोर अंधकार है। तमा परेशान क्या है? घोर अंधकार है। इसलिए प्रभु शांत प्रडुम, वो क्या दिखा रहे हैं? हम शांत हैं, शांत हैं। सुनो, वैदिक हिंसा कर रहा है, बलि चढ़ा रहा है, शांत बैठा है, कोई गुस्सा नहीं कर रहा है, सहजता में टुकड़े कर रहा है पशुओं के, बड़ा श्रद्धा से खड़ा हुआ है और बलि चढ़ा रहा है। ये शांति तुम्हारी कोई अहिंसक नहीं है, ये शांति तुम्हारी मोक्ष मार्ग नहीं है, वो क्रूरता ही है। इसलिए तमा परेशान, ये सब क्या है? अंधकार से हुए हैं। सुप्रभातम, हे प्रभु आपका दर्शन ही सुप्रभात है, ऐसा जानना चाहिए। जो जीव क्रोधादि से युक्त है, जिसके ओठ फड़फड़ा रहे हैं, रक्त नेत्र हैं, मुट्ठी बंद कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, रोध ध्यान के लक्षण है। कैसा चल रही है और क्या चल रहा है? रोध ध्यान में हिंसा परिणाम चल रहा है, क्रूरता के, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणाम है रौद्र, और दुख शोक कापक के परिणाम है आर्त। ठीक है, और दोनों ही अशुभ के हेतु बनते हैं। हाँ, सोले में खाना खाना चाहिए।